इस दुनिया में कई अलग अलग जगह है जिसका रहस्य आज भी एक रहस्य बनकर रह चुका है। ऐसे ही आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अमेजिंग जगह दिखाऊंगा। उसे देखकर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऐसी जगह भी हमारी धरती पर मौजूद हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसी जगह में कोई ना कोई खास बात तो जरूर होती है जिसकी वजह से वो जगह जानी जाती है। इस दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई नहीं जाता क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा अजीब होती है, लेकिन उनका अजीब होना ही उन्हें सबसे अलग बनाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अजीब जगह दिखाएंगे जो कि शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, जिसे देखकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। और तो और इनके अजीब होने का विज्ञान के पास कोई कारण भी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके इसे आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके लाइक करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। कलरफुल रिवर नदी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में झरना और बहता पानी ये सभी कुछ आता है, लेकिन शायद ही आपने कहीं रेनबो रिवर का नाम सुना होगा। कोलंबिया में स्थित ये नदी अलग अलग रंग की दिखाई देती है। हालांकि इसका पानी भी बाकी नदियों के पानी की तरह ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस पानी में फंगस और आर्गी होने की वजह से ये नदी ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नदी के गहराई में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो कि अलग अलग वातावरण में अपने रंगों को बदलने लगते हैं। कभी लाल, कभी हरा तो कभी आदि कलर के हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर की तरफ से पानी भी हमें उसी कलर का दिखाई देता है। इस नदी के इस कमाल के अजीब कलरफुल होने की वजह से इसका नाम पूरी दुनिया भर में फेमस है, माउंटेन पिलर्स। दोस्तों, पहाड़ तो बहुत ही विशाल और सुंदर होते हैं। आप सभी लोगों ने कई जगह पर तो पहाड़ तो देखे ही होंगे, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में तो शायद ही कहीं सुना होगा। ये पहाड़ दिखने में अजीब इस वजह से हैं क्योंकि अक्सर ही पहाड़ लंबे और चौड़े होते हैं, लेकिन ये पहाड़ लंबे तो हैं लेकिन चौड़े नहीं हैं। इनकी लंबाई दूसरे पहाड़ों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा लंबे हैं। इन्हीं पहाड़ों को देखकर अवतार मूवी में फ्लोटिंग माउंटेन को बनाने का आइडिया आया था। इन पहाड़ों के बीच सफर करने के लिए केबल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल लाइंस मानी जाती है। कई लोग तो इन पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से सफर करके आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ही इन केबल लाइन से सफर करने की हिम्मत रख पाते हैं। स्टैंडिंग रॉक्स, ये बड़ा और सफेद पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये रसिया के 7 वंडर्स में से एक है। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये पत्थर करीबन 30 करोड़ साल पुराने हैं। ये 7 स्ट्रॉन्ग मैन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। वहाँ के लोग इनको बहुत ही मानते हैं और उनका कहना है कि ये उनके गॉड की एक निशानी है जिसे कि उन्होंने खुद ही बनाया है। इनकी हाइट 98 से लेकर 138 फीट तक है। रॉक क्लाइंबर्स ने इसे एक्सप्लोर करने के लिए इसके ऊपर कई बार चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन वो आज तक सफल नहीं हुए। हालांकि वो लोग इससे बड़ी चोटियां और पहाड़ पर पहले चढ़ चुके हैं, लेकिन इन रॉक्स पर उनके लिए चढ़ना नामुमकिन सा साबित हुआ। रेनबो माउंटेन, चाइना के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में स्थित ये पहाड़ बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि ये पहाड़ बहुत ही अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। इन पहाड़ के रॉक्स का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है कि जब भी इनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये अलग अलग कलर के दिखाई देने लगते हैं। अक्सर बारिश के मौसम के बाद इन पहाड़ों के ऊपर घास उगती है और फिर वो उनको एक बहुत ही अलग और कलरफुल लुक दे देती है। 2009 में इस जगह का नाम यूनेस्को की हेरिटेज साइट लिस्ट में भी आया है और इस जगह को कई बार दुनिया के सबसे सुंदर जगह में से माना गया है। ग्रेट माउंटेन वॉल, कई सारी अजीब चीजों के बारे में हमने आपको बताया है, लेकिन अब जो आप देखने वाले हैं इसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इंसान पृथ्वी के ऊपर कई हजारों सालों से रहता आ रहा है और इन सालों में इंसान काफी ज्यादा इवॉल्व भी हुआ है। यहाँ पर ये जगह आप जो अभी देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पर कि इंसानों की जीवन की शुरुआत हुई थी। 2012 में इस जगह का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आया था। ये जगह लंबाई में करीबन 25 मील तक फैली हुई है। इसको देखकर आपको एक फेमस सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की जैसे भी लगेगा। ये एक काफी ज्यादा मशहूर जगह है जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी मानी जाती है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कई सारे पुराने टूल्स भी मिले हैं
जो कि पूरी हिस्ट्री में अभी तक के सबसे पुराने टूल्स माने जाते हैं। इस जगह के बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोग जानते हैं, लेकिन इस जगह पर हर किसी को एक बार तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि यहीं से ही इंसानी जीवन की शुरुआत हुई थी। आइस केव्स, आइसलैंड की ये केव दुनिया भर में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इन केव्स में पूरे साल ही बर्फ जमी होती है। बर्फ की वजह से ये जगह एक पूरे पहाड़ की तरह दिखाई देती है, और इस बर्फ के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर वो बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है, और जिस वजह से बर्फ के ऊपर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। इन केव्स में बर्फ कई कलर की होती है, जैसे कि ब्लू, ग्रे, व्हाइट और ब्लैक भी। ये केव दुनिया की सबसे बड़ी और ठंडी जगह में से एक मानी जाती है। मैजिकल व्हाइट एमो केव्स। इस केव को देखकर आपको ये किसी मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड के व्हाइट एमो केव्स है। ये बहुत ही अजीब और अलग दिखाई देते हैं। असल में इसके पीछे के चमकने की वजह ग्लो वार्मथ है। ये केव के ऊपर के हिस्से में रहते हैं, और जब ये पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद चमकने लगते हैं। ये ग्लो वार्मथ न्यूजीलैंड के कई हिस्से में पाए जाते हैं। इनको देखकर आपको हॉलीवुड मूवी अवतार का ख्याल जरूर आया होगा। मिस्टीरियस एंटीलोप कैनियंस। अमेरिका में स्थित ये एंटीलोप कैनियंस काफी ज्यादा पुराने हैं। इनका नाम एंटीलोप कैनियंस इसलिए पड़ा क्योंकि कई साल पहले इन पहाड़ों में एंटीलोप्स घुमा करते थे। दोस्तों, एंटीलोप हिरन की तरह दिखने वाला एक जानवर है जो कि बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ये पहाड़ करीबन 600 फीट लंबे और 120 फीट गहरे हैं। इन पहाड़ों पे आप जो टेक्सचर देख रहे हैं वो टेक्सचर्स हवाओं के गुजरने से इन्हें मिला है। हर साल इनका टेक्सचर्स वहाँ के हवा और पानी की वजह से हमेशा बदलता रहता है। फिंगल केव्स। स्कॉटलैंड के आइलैंड के पास स्थित इस केव के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये केव करीबन 100 साल पुरानी है और आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये परफेक्ट डिजाइन केव्स बहुत ही जबरदस्त कारीगरी और इंजीनियरिंग के अद्भुत कला को दर्शाते हैं। लेकिन ये डिजाइन किसी भी इंसान के बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड केव है, और इनका शेप वोल्केनो के इरप्शन की वजह से ऐसा बन गया है। सुनने में भले ही ये बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और इसकी एक और खास बात ये भी है कि और जब इनमें से हवा गुजरती है तो बहुत ही ज्यादा सुरीली आवाज सुनाई देती है। इंसान आज के दौर में कई सारी चीजें बना रहा है और डिजाइन भी कर रहा है, लेकिन नेचर बिना किसी की मदद से कई सालों पहले अपना कारनामा दिखा चुका है, क्योंकि ये सच में ही बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। अंडर वाटर वाटरफॉल। ये वाटरफॉल हमेशा ही देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। नायगारा फॉल्स और एंजल फॉल्स दुनिया के मशहूर वाटरफॉल्स में से एक है, लेकिन अभी जो आप वाटरफॉल्स देखने वाले हैं वो इनमें से बहुत ही अलग और अजीब सा वाटरफॉल है। मॉरिशस के आइलैंड के पास समुंदर के अंदर ये वाटरफॉल है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये वाटरफॉल वो भी पानी के अंदर। ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। ये देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है, लेकिन असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिसे नजरों का धोखा भी कह सकते हैं। पानी के तह में बहने वाली सफेद रेत की वजह से ये दिखाई देने में एक वाटरफॉल जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो कि उसे इतना अजीब और सुंदर बना देता है। मार्बल केव्स। अब जो केव्स आप देखने वाले हैं इसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये मार्बल केव्स के नाम से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। ये दिखाई देने में बहुत ही ज्यादा सुंदर तो है, और साथ ही पानी में होने की वजह से इनमें अलग अलग कलर्स के शेड भी देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है। इसकी अजीब बात ये है कि ये पूरी तरह से नेचुरली डिजाइंड है। ये डिजाइन और टेक्सचर्स इनके अंदर से गुजरती हुई हवाओं और पानी की वजह से ऐसा हो गया है। इन केव्स की एक और खासियत ये भी है कि इनके अंदर का पानी बाहर के पानी के मुकाबले काफी ज्यादा ठंडा होता है। सोचने की बात यह है कि ये मार्बल जो कि बहुत ही मजबूत पत्थरों में से एक माना जाता है, लेकिन उसे काट कर इन केव्स को नेचर ने खुद ही कई हजारों साल पहले डिजाइन किया था। ब्राइन पूल। अभी हम आपको जिस पूल के बारे में बताएंगे इसे जानकर आप शॉक हो जाएंगे। बहुत ही कम लोगों ने ब्राइन पूल का नाम सुना होगा। ये कोई नदी या पूल नहीं है, बल्कि ये समुंदर में बहुत ही ज्यादा नीचे होता है। समुंदर के काफी नीचे ब्राइन पूल का हिस्सा मौजूद होता है, जहाँ पर की पानी बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, यानी कि जहरीला। अगर इस पूल में कोई भी आता है तो फिर उसकी जान जाना
बिल्कुल तय है। यहाँ तक कि इस पूल में इंसान तो दूर, मछलियाँ या शार्क भी नहीं भटकती हैं। यहाँ का पानी इतना ज्यादा जहरीला होने की वजह किसी को भी नहीं मालूम है। लेकिन इसकी एक और अलग बात ये भी है कि ये समुंदर के दूसरे पानी के साथ मिक्स नहीं होता और इस वजह से समुंदर का बाकी हिस्सा बिल्कुल सेफ हो जाता है। रिवर अंडर ओशियन, जैसा कि हमने आपको अलग अलग नदी और पूल्स के बारे में बताया कि किस तरह से वो दूसरे नदियों और पूल्स से बिल्कुल अलग है, इसी तरह से डीप ओशियन के अंदर एक नदी है जो कि समुंदर से अलग और उसके हिसाब से बहती है। सुनने में ये अजीब सा और अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। समुंदर के तह में एक हॉल है जिसको बहुत ही कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जिसमें कि दूसरी तरफ और गहराई में एक नदी है जो कि समुंदर के अंदर बहती है। एक नदी, वो भी समुंदर के अंदर। ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। आज भी कुछ लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब इसका जवाब मिल जाएगा तो लोग इसके ऊपर भी यकीन कर लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में दोस्तों।